और जहां भी शोषित पीड़ित वंचित हैं उनके सवालों को एड्रेस करके उन्हें न्याय दिलाने का, सामाजिक न्याय दिलाने का। तभी तो कहा गया है कि किस प्रकार से कुछ दीवानों ने दुनिया को बदल कर रख दिया और दुनिया उन्हीं ने बदला है जिन्होंने खुद पे आत्मविश्वास किया है। यानी खुद ही को कर बुलंद इतना है, खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरा तकदीर से पहले तेरी रजा क्या है। तो सोशलिस्ट उसी आत्मविश्वास के साथ लवरेज है और उसी के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए अग्रसर है और आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता जाएगा। अविनाश विश्वास और इस वक्त हम लोग पटना के विक्टोरिया पैलेस खगौल रोड आरके पुरम क्यूरियस हॉस्पिटल के पीछे उपस्थित हैं और यहाँ पे द सोशलिस्ट पार्टी का संगठन का गठन किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संदीप जी हैं जो कि यहीं पटना के रहने वाले हैं और ये द सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर हैं। संदीप जी, सबसे पहले रोहतास खबर में आपका स्वागत है। आपका और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जो आप लोगों ने द सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, ये क्या राजनीतिक पार्टी है या फिर कोई सामाजिक पार्टी है? देखिए, हमारा विचार जानने के लिए आपका सर्वप्रथम तो आपके चैनल का बहुत साधुवाद। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये हम लोग सिविक्स जब पढ़ते थे, पॉलिटिकल साइंस, प्रेशर ग्रुप होता है। प्रेशर ग्रुप का काम है जनता और सत्ता के बीच में एक समन्वय को स्थापित कर देना। क्योंकि आप साफ कहते हैं कि किस प्रकार से जनता का मांग होता है और जनता को मांग बहुत तरह का मांग है। उस मांग को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जरिए ब्रिज कर देना, जो सत्ता और जनता के बीच में दूरी बन रही है उस दूरी को नहीं बनने देना। और अगर सत्ता किसी मार्फत, जैसे अभी भारत में एनडीए की सरकार है और बिहार में इंडिया अलायंस की सरकार है, और सत्ता अगर जीतने के बाद अगर संविधान सम्मत अगर वो नहीं चलती है, इस देश को सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये 4 पिलर्स पे अगर खड़ा करने की बात नहीं करती है, चाहे वो सत्ता किसी की भी हो, जनता को सही मार्गदर्शन करना इस संगठन का काम है। अच्छा, कि वो कहते हैं ना कि जो सही मार्गदर्शन करता है वो पथ प्रदर्शक होता है। तो सोशलिस्ट का काम पथ प्रदर्शक के रूप में होगा, कोई राजनीतिक पार्टी के रूप में नहीं। एक प्रेशर ग्रुप जो सिविक्स में हम लोग पढ़ते थे 8-9 में, वही प्रेशर ग्रुप जो जनता के असीम आकांक्षाओं को पूर्ण करने में अगर हम थोड़ा बहुत भी सफल हुए तो अपने आप को कामयाब मानेंगे और निसंदेह वो सफलता लेने के लिए हम अपनी पूरा समूचा अपना ऊर्जा लगाने के लिए तैयार हैं। सभी पार्टियां तो जनता का मार्गदर्शन करने का काम करती हैं, बात अलग है, कोई बीजेपी है, कोई आरजेडी है, कोई द सोशलिस्ट है। ठीक है, आपका मैं भी द सोशलिस्ट को उसी राजनीतिक पार्टी में गिन रहा हूँ क्योंकि आपका भी उद्देश्य वही है, जनता का सेवा करना, और सभी पार्टियां बोलती हैं कि जनता का सेवा हम करते हैं। तो आपने और उनमें क्या फर्क रहेगा? देखिए, हमारे पार्टियों का आप जब कुछ कार्यभार देखिएगा हमारे सोशलिस्ट संगठन का, कि किस तरह से पिछले कुछ 5-6 महीनों में किस प्रकार से जब लोगों को जरूरत पड़ा तो उन्होंने सोशलिस्टों को याद किया। चाहे वो इमरजेंसी काल में पीएमसीएच से लेकर के एम्स जैसे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में उन्हें बेड दिलाने की बात हो, या ब्लॉक स्तरीय जहां भी बिहार में 564 ब्लॉक हैं, उन समूचे ब्लॉक में जो काम रुका हुआ था, किसी का फंसा हुआ था किसी कारण पर, चाहे वहां का नौकरशाह भी मान लीजिए, तो उन नौकरशाहों के खिलाफ एक समुचित मुहिम चला करके उनका काम करवाया गया है। तो निसंदेह किसी भी संगठन का उसके कथनी से नहीं मूल्यांकन किया जाना चाहिए, वो करनी क्या कर रहा है। तो आप हमारी करनी आप देख सकते हैं जो आईने की तरह साफ है कि हम लोग जो कहते हैं वही करके दिखाते हैं। और इसका आप जायजा लेना चाहेंगे तो आप किन्हीं भी उन व्यक्तियों से पूछ सकते हैं जिनको सोशलिस्ट के माध्यम से आज देखें कि हमारे किस प्रकार से बिना फीस लिए आईएएस बनाया जा रहा है, इसमें सोशलिस्ट के युवाओं को लाया जा रहा है। तो समझिए कितना बड़ी बात है, बिहार में आईएएस जैसे महंगा कोर्स को फ्री में पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, बहुत तरह का आज देखें सोशलिस्टों के माध्यम से बिहार का एक नन्हा वैज्ञानिक है, उसको भी परिचित आज कराया गया, जो बिहार जैसे राज्य में 14 पेटेंट लेने की वो आगे कोशिश करने वाला है। समझ रहे कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये समझ रहे हैं। कहा जाता है भारत को कि टैलेंट का कब्रगाह है, यहाँ पे पनपने नहीं दिया था, अवसरों की समानता नहीं दी जाती है, अवसर नहीं मिलते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं वहां जिन्हें जो बीकर सेक्शन के जिसके आवाज को दबा दिया गया, जिनके अवसरों को समूल नाश कर, उनके अवसरों को
सतह तक पहुंचने नहीं दिया गया, उन्हें हम एक अपॉर्चुनिटी देने की बात कर रहे हैं और दे भी रहे हैं जरूरत पड़ रहा है तो। यानी कि जरूरतमंद लोगों को आप मदद कर रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या फिर रोजगार के क्षेत्र में हो, आप इस तरह से काम कर रहे हैं। तो अभी तक आप लोग कहाँ तक पहुंचे हैं? कितना दिन हुआ पार्टी को बने हुए, संगठन को बने हुए? देखिए, एक कॉल दिया गया था गांधी मैदान में 14 मई को। उस कॉल के बाद आज दूसरा बैठक यहाँ किया गया है और इसी तरह से हम यहाँ समाज के वो तमाम अनुभवी लोग हैं, हम लोग नए जरूर हैं लेकिन समाज के वो तमाम अनुभवी लोग और नौजवान लोग खासकर साथ हैं। यानी कि आपके द सोशलिस्ट पार्टी के पीछे अनुभवी लोग कहाँ थे? अनुभवी लोग भी हैं और नौजवान लोग भी, सबसे ज्यादा नौजवान लोग। मैंने पहले ही मंच से कहा था, जिधर जवानी है उधर जमाना है, जवानों को कम मत किए। एक बड़े दार्शनिक ने कहा था कि इस देश के अगर समस्या को समाधान करना है ना तो सारा समस्या को जवानों के हाथ में दे दो, वो कोई ना कोई हल जरूर आपको करके दिखाएगा। तो सोशलिस्ट इस देश के समस्याओं को समाधान करने का एक पुल बनने जा रहा है और इसी मार्फत काम करने जा रहा है। हमने पहले ही बोला कि हम पहले उंगली थे, अब मुट्ठी बने हैं और ये मुट्ठी आसमान में लहराएगा और निसंदेह किसी तरह का बिखराव नहीं होने देंगे। ये सोशलिस्टों का वादा है और ये सोशलिस्ट जो कहता है वो करता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि कथनी और करनी में ये किसी भी संगठन का मूल्यांकन एक करनी से लगाया जाएगा। हाँ, चलिए करनी से लगाया जाए। एक मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न कि अभी जब देश में 2024 में जब चुनाव होने वाला है तब आप लोग द सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को डैमेज करने के लिए तो ऐसा नहीं किया जा रहा है? देखिए, ये सीधा सीधा प्रेशर ग्रुप है, इससे सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। अगर सत्ता में बैठकर बीजेपी जैसी पार्टियां देश में जनता का काम नहीं कीजिएगा, संविधान के अनुसार नहीं कीजिएगा, तो हम सोशलिस्ट क्या पूरे जनता को सबक सिखाने का काम। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी आपके टारगेट पे है? देखिए, यहाँ हम समूचे कह देते हैं कि बीजेपी पूरे जनता के टारगेट पर है। 10 साल के उनके काम का मूल्यांकन देख लीजिए, उन्होंने क्या किया है। 1% पूरे देश के धन को एक्यूमुलेट करके रख दिया है। क्या यही सत्ता चलाने का मतलब होता है? देश के सारे संसाधनों को बेच दिया है। जो शब्द सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक जो प्रियम्बल में था, सबको सेकुलरिटी आज खतरे में है। आज मणिपुर का देख लीजिए आप, क्या विदेशों में भारत का नाक कट रहा है। जो भारत वसुदेव कुटुंबकम के लिए जाना जाता था, उस भारत में आप गृहयुद्ध करवा रहे हैं। उनकी पॉलिसीज को आप देख लीजिए। मेरा किसी से जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस देश के आरे अगर कोई भी आएगा तो उसके बीच में देश प्रथम होता है, उसके बीच में सोशलिस्ट खड़ा होगा, चाहे वो कोई संगठन हो, कोई पार्टी हो। चलिए, अगला कदम का सोशलिस्ट का क्या है? देखिए, सोशलिस्ट आगे अपने संगठन को पूर्ण रूप से विस्तार करने जा रहा है और पूरे जिले से लेकर पूरे ब्लॉक स्तर तक सोशलिस्ट अपने पदाधिकारियों को नियुक्त कर और जहां भी शोषित पीड़ित वंचित हैं उनके सवालों को एड्रेस करके उन्हें न्याय दिलाने का, सामाजिक न्याय दिलाने का। तभी तो कहा गया है कि किस प्रकार से कुछ दीवानों ने दुनिया को बदल कर रख दिया और दुनिया उन्हीं ने बदला है जिन्होंने खुद का आत्मविश्वास किया है। यानी खुद ही को कर बुलंद इतना है, खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरा तकदीर से पहले तेरी रजा क्या है। तो सोशलिस्ट उसी आत्मविश्वास के साथ लवरेज है और उसी के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए अग्रसर है और आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता जाएगा। चलिए, रोहतास गौरव में बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके व्यूअर्स का, सबका, आपको भी।